ये मोरनी अपनी खूबसूरती से बहुत खुश थी, जिसके लिए उसे एक पार्टी में भी बुलाया गया था, लेकिन उसकी आवाज मुर्गियों जैसे थी। फिर भी बाकी मोर उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। उसने अपने बालों को लहराया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने नाजुक कदमों से पार्टी में पहुंची, जिसे देख सभी हैरान रह गए। वो वहां बैठी ही थी कि तभी सबसे बड़ा और सबसे हैंडसम बाज उसके पास आ गया, जिसे देखकर वो खुद भी चौंक गई। बाज ने अपने मसल्स दिखाकर उसे इंप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हैरत और भी बढ़ गई। तभी एक और मोर उसके पास आया, जो पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठा। फिर उसने उसे फूल देकर उसे डांस के लिए भी पूछा, और जब उसने उसे किस करने की कोशिश की, तभी मोरनी के मुंह से गलती से मुर्गी जैसी आवाज निकल गई, जिससे वो शर्म से पानी पानी हो गई। लेकिन मोर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो डांस करता रहा, जबकि मोरनी बार बार वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। और आखिरकार वो शर्मिंदगी के कारण पार्टी छोड़कर बारिश में निकल पड़ी। लेकिन बाकी मोर उसे रोकने के लिए पुकारने लगे। तभी उसने अपने नकली बाल उतार दी, जिससे बाकी सभी मोर उसे देखकर बेहोश हो गए। बेचारी मोरनी अपने रूप के कारण बारिश में एक कोने में खड़ी रो रही थी। तभी एक मोर उसके पास आया, जिसके हाथ में नकली पंख थे। उसने भी अपने नकली बाल उतार दिए, और पता चला जैसे ही इस कबूतर ने एक चेरी खाई, तभी वो एक पत्थर में बदल गई। तभी इस गिलहरी ने अपना एक जादुई रिमोट निकालकर तुरंत ही उसका लाल बटन दबा दिया, जिससे कबूतर फिर से ठीक हो गई। जिसके बाद अब गिलहरी बाकी कबूतरों को भी बचाने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि गिलहरी जिसे भी बचा रहे थे, वे घोंचू कबूतर फिर से उस चेरी को खाकर पत्थर में बदल जा रही थी। और फिर जब तक गिलहरी को इसका कारण पता चला, तब तक सभी कबूतर फिर से पत्थर में बदल गए थे। इसलिए गिलहरी ने फिर से सभी को बचाने के लिए जादुई रिमोट का इस्तेमाल किया। लेकिन कबूतरों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वे कई दिनों से भूखे थे और उस जंगल में कोई और फल भी नहीं था, इसलिए वे अभी भी चेरी खाना चाह रहे थे। गिलहरी उन्हें रोकने का कोशिश करता रहा, लेकिन वह बेचारा अकेला उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। और तभी वही चेरी गिलहरी के मुंह में चला गया, जिससे वह भी पत्थर में बदल गया। लेकिन एक कबूतर अभी भी बची हुई थी, और उसे रिमोट का लाल बटन बिल्कुल चेरी की तरह लग रही थी, इसलिए वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी उसने रिमोट को छोड़कर सामने लड़की चेरी को खा लिया, जिससे सब पत्थर में बदल गए। लेकिन तभी एक चेरी एक कबूतर पर जा गिरी, जिससे सब एक के बाद एक टकराकर गिरने लगे। और तभी गिलहरी से रिमोट का बटन दब गया, जिससे सब कोई जीवित हो गए। अब बस आखिरी चेरी ही बची हुई थी, जिसे गिलहरी। यह लोग एक चौकोर शहर में रहते हैं, जहाँ यह गोल लड़की भी रहती है। वह जैसे ही अपने घर की ओर बढ़ती है, तभी सब कुछ गोल में बदलने लगता, यहाँ तक कि उसका घर भी गोल और आकर्षक बन जाता है, जिसे चौकोर औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वह गोल लोगों से नफरत करती थी। और जब लड़की उससे हाथ मिलाने आती है, तो वह हाथ मिलाने से इनकार करके चली जाती। लेकिन जैसे ही चौकोर लड़की इससे हाथ मिलाती है, तभी उसकी माँ उसे खींचकर वहां से ले जाती। और जब चौकोर लड़की चौकोर पहियों वाला साइकिल चला रही थी, जो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तभी यह दयालु लड़की पहियों को गोल में बदल देती है। लेकिन उसकी माँ उसे गुस्से में रोककर फिर से चौकोर कर देती। चौकोर औरत अपनी बेटी को उससे दूर रखने के लिए दोनों घरों के बीच लकड़ी की दीवार बना देती है। लेकिन चौकोर लड़की को गोल बनना था, इसलिए वह उससे दोस्ती करने का फैसला करती है और दीवार पर चढ़ जाती। लेकिन तभी उसकी माँ उसे ऐसा करते हुए देखकर उसे वापस नीचे खींचने लगती है। लेकिन तभी लड़की उसके गोद में गिरती और वो भी सुंदर हो जाती है। और तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है, और लड़की जैसे ही उससे गले लगती